मित्रों, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मनाने के लिए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रकट करने के लिए कई ग्रामीण लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। भीड़ में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी थे और वे सब पूरी तरह से निहत्थे थे। लेकिन इन सब तथ्यों के बावजूद इन लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के सिपाहियों ने गोलियां चलाईं। डायर ने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग का आदेश दिया और उसके सैनिकों ने फायरिंग तब तक जारी रखी जब तक कि उनकी गोलियां खत्म न हो गईं। मृतकों की आधिकारिक संख्या 379 थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अनुसार वास्तविक गिनती 1000 से 1500 के बीच थी। डायर की ब्रिटेन में कुछ लोगों द्वारा उसके कार्यों के लिए उसकी सराहना की गई, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में उसकी व्यापक रूप से निंदा और आलोचना की गई। हंटर आयोग की रिपोर्ट ने उसे भीड़ को तितर-बितर करने के लिए नोटिस देने में विफल रहने, अपने अधिकारों से कहीं ज्यादा कड़ी कार्यवाही करने और महिलाओं और बच्चों वाली भीड़ को ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में शामिल होने के मानने का दोषी पाया। उस पर घायलों की मदद करने की परवाह न करने और पूरे देश को सबक सिखाने के लिए भीड़ पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया। लेकिन उसके कार्यों को गलत साबित करने के लिए दिए गए कारणों की विस्तृत सूची प्रस्तुत करने के बावजूद उसने अपनी गलती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आधिकारिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग और भारतीय लोगों की पीड़ा के प्रति पूरी तरह से उदासीन होने के अनगिनत सबूत प्रदान किए जाने के बावजूद वो सन 1927 में अपनी मृत्यु के समय तक अपने आप को निर्दोषी मानता रहा। जब कोई व्यक्ति दुनिया भर के सबूत दिए जाने के बावजूद किसी सही लॉजिक को स्वीकार नहीं करता, तो इसे इनविंसिबल इग्नोरेंस फॉलेसी कहा जाता है। इनविंसिबल इग्नोरेंस फॉलेसी का प्रभाव हम में से अधिकतर लोगों की जिंदगी पर कभी न कभी किसी न किसी रूप में पड़ता है और इसीलिए ये आज हमारी चर्चा का विषय है। इनविंसिबल इग्नोरेंस फॉलेसी एक आर्ग्यूमेंटेटिव फॉलेसी है, जिसके चलते एक व्यक्ति बहुत सारे सबूतों और तथ्यों के बावजूद किसी एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को नहीं स्वीकारता और सिर्फ इस बात पर जोर देता रहता है कि उसकी बात सही है। जब कोई व्यक्ति अपने गलत पॉइंट ऑफ व्यू को सही ठहराने की कोशिश में रिपीटेडली सब सही तर्कों को ठुकरा देता है, तो ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति के इग्नोरेंस की कोई सीमा नहीं है या कोई इंतहा नहीं है। इनविंसिबल इग्नोरेंस फॉलेसी से ग्रसित लोग अक्सर कुछ विशेष वाक्यों का उपयोग करते हैं। मैं नहीं मानता, तुम चाहे अपना सर पटक दो तो भी मैं ये बात नहीं मानूंगा। तुम 1000 कोशिशें कर लो, लेकिन मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम तो क्या, भगवान भी आकर मुझसे कहेगा तो भी मैं ये बात मानने से इनकार कर दूंगा। मुझे तथ्यों और आंकड़ों से कुछ नहीं लेना देना। दुनिया को जो बोलना है सो बोले, मैं नहीं मानने वाला। इनविंसिबल इग्नोरेंस फॉलेसी का प्रारूप कुछ इस तरह से चलता है। पहला व्यक्ति आर्ग्यूमेंट एक्स को बड़ी अच्छी तरह से तार्किक रूप में लॉजिकली प्रस्तुत करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आर्ग्यूमेंट एक्स के खिलाफ कोई लॉजिकल जवाब न होने के बावजूद उसे मानने से इनकार कर देता है। वो रिपीटेडली सिर्फ एक ही बात करता रहता है, आर्ग्यूमेंट एक्स सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन सच नहीं है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कहता है कि अमिताभ बच्चन ने सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया है। उनका बॉलीवुड में लगभग 50 साल लंबा कैरियर रहा है। उन्होंने एक्शन से लेकर कॉमेडी से लेकर ड्रामा तक सभी तरह की फिल्में की हैं। उन्होंने गाने गाए हैं, उन्होंने उन पर डांस भी किया है और इन सब तथ्यों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वे एक महान अभिनेता हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति इस लॉजिकल बात को मानने से इनकार कर देता है, और जब पहला व्यक्ति इस इनकार का कारण पूछता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा व्यक्ति कोई तर्क नहीं दे रहा, वो कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट भी पेश नहीं कर रहा। वो सिर्फ अपनी बात पर अड़ा है कि अमिताभ महान अभिनेता नहीं हैं। यहां यदि वो कुछ अन्य विश्व प्रसिद्ध अभिनेताओं के नाम देता या अमिताभ की फ्लॉप फिल्मों के नाम गिनाता या कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करता तो बात अलग थी। उस सिचुएशन में ये एक सीधा सच्चा तथ्यों पर आधारित डिस्कशन होता, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने
ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ अमिताभ को अच्छा अभिनेता मानने से इनकार कर दिया। पावरफुल लोग, बड़े इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिशियंस और तानाशाही सरकारें अक्सर इस फॉलिसी से ग्रसित होते हैं। आज से लगभग 400 साल पहले कैथोलिक चर्च ने इनविंसिबल इग्नोरेंस का प्रदर्शन किया जब उसने हेलियोसेंट्रिज्म का विरोध किया, क्योंकि उस वक्त चर्च जियोसेंट्रिज्म में विश्वास करता था। हेलियोसेंट्रिज्म वो एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल था जिसमें पृथ्वी और अन्य ग्रह सौरमंडल के केंद्र में स्थित सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इस बात का प्रदर्शन गैलीलियो गैलीलेई ने अपने वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा किया था। लेकिन चर्च ने उन सब तथ्यों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। चर्च के अनुसार दुनिया जियोसेंट्रिक थी, जिसका अर्थ था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी और सूरज इसके चारों ओर हर रोज चक्कर लगाता था। इनविंसिबल इग्नोरेंस का प्रदर्शन करते हुए रोमन कैथोलिक चर्च ने न केवल गैलीलियो के दावों को अस्वीकार कर दिया, बल्कि सन 1633 में उस पर मुकदमा भी चलाया, उसकी निंदा की और सजा के तौर पर उसे उसके घर में नजरबंद कर दिया। इसी तरह के रवैये के कारण इनविंसिबल इग्नोरेंस फॉलिसी को आर्ग्यूमेंट बाय स्टबर्ननेस और आर्ग्यूमेंट बाय पिग हेडेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन नाम चाहे जो भी हो, इस फॉलिसी से ग्रसित व्यक्ति की मूल भावना यही रहती है कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं अपने विचार नहीं बदलूंगा। तो मित्रों, ये तो था इनविंसिबल इग्नोरेंस फॉलिसी पर एक छोटा सा डिस्कशन। मुझे आशा है ये आपको अपनी जिंदगी में इस फॉलिसी का शिकार होने से बचाएगा और इस फॉलिसी से ग्रसित लोगों से डील करने में आपकी मदद करेगा। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। तब तक कुछ नया सीखते रहें, सिखाते रहें और अपनी जिंदगी संवारते रहें।